जिस धर्म को, जिस गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी थी? क्या इस देश की आज़ादी के लिए इस देश के सिख ईसाई लोग कुर्बानी नहीं दी थी? हर धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। इस बगिया को संजोने में बरसों बीत गए, बरसों लग गए थे संजोने में, लेकिन इस बगिया को तोड़ने में, इस बगिया को जलाने में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत समय नहीं लग रहा है। इस बगिया को जलाने की पूरी साजिश रची जा रही है। ये लोग हिंसा फैला रहे हैं ना, अगर वो हिंसा नहीं फैला रहे होते तो नाम लेकर बदली नहीं कर रहे होते कि यहाँ क्यों किसका नाम अब्दुल है और किसका नाम अभिमन्यु है। इस तरह का जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं हो रहा होता। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आए, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो सिपाही भर्ती का मामला हो, लेकिन आप इन सब तमाम चीजों पर निपटने में नाकामयाब रहे। लेकिन आप बात करेंगे क्या? नेम प्लेट लगाइए। पहले शहरों के नाम बदलते थे ना शहरों का नाम बदलने से क्या देश के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, क्या ये कम हो जाएगा? योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में जितनी भी दुकानें आएंगी वो दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो कह रही है कि जो भाजपा है, योगी सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है, दंगा भड़काना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी अपने बड़े भाई नरेंद्र भाई मोदी जी से भी आगे निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपड़े के माध्यम से लोगों की पहचान करवा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने सरकार में रहते, एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्रदेश का, और वह व्यक्ति यह कहता है कि नेम प्लेट लगाना होगा। अब जो सब्जी दुकान हो, कोई भी दुकान नहीं, कोई भी दुकान खोला गया हो, तो आप इसे समझ सकते हैं कि देश किस ओर लेकर जाना चाहते हैं ये लोग। जिस देश के अंदर हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, वहाँ पे अब किस धारा की लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों के बीच में तोड़ने की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये बात सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा प्रधानमंत्री जी से? ये योगी आदित्यनाथ जी का सवाल नहीं है, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा। ये फरमान जारी करने के पीछे का तर्क आपका क्या रहा है? ये लगातार ये बात कह रहे हैं, जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर लगातार फटकार लगाया जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, तब भी जाकर इनके मन में कभी इस तरह का डर और भय नहीं आता है। तो सवाल क्यों डर आएगा इनको? क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इनको डर क्यों लगेगा? जो व्यक्ति आरएसएस के शाखा में रहकर लगभग 52 साल तक तिरंगे झंडे को नहीं अपनाया हो, उस व्यक्ति क्या लगता है इस देश के गंगा जमुना तहजीब को अब बचा कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे? जब हम लोग स्कूलों में प्रार्थना करते थे, हम लोग प्रार्थना कर तू ही राम है, तू ही रहीम है, इस तरह के प्रेयर हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में हुआ करते थे। आप इस बात को सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के एक महिला शिक्षिका का मन क्यों नहीं बढ़ जाएगा कि जब एक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा होता है, एक मोहम्मदन बच्चा, मुस्लिम बच्चा पढ़ रहा होता है और हिंदू बच्चे से पिटवाया जाता है, तब जाकर मन क्यों नहीं बढ़ेगा इसे तमाम शिक्षकों का? जब एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह का भाषा बोल रहा होता है तो इसे समझ सकते हैं कि इस देश किस ओर जा रहा है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने आपको चुना है, तो जनता के लिए आपको काम करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया है? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आए, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो सिपाही भर्ती का मामला हो, लेकिन आप इन सब तमाम चीजों पर निपटने में नाकामयाब रहे। लेकिन आप बात करेंगे क्या? नेम प्लेट लगाइए। पहले शहरों के नाम बदलते थे ना शहरों का नाम बदलने से क्या देश के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, क्या ये कम हो जाएगा? क्या इस तरह के फैसले लाकर योगी सरकार हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रही है? देखिए, किसी भी देश के लिए दो समुदाय के बीच में या दो अलग अलग मजहब के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में अगर आप लड़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए ये औचित्य नहीं है और ये नैतिक जिम्मेदारी को तय करते हुए प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले यूपी में लागू था, अब जाके उत्तराखंड में लागू हुआ, पूरे देश में इसकी लागू करने की हमने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ उससे ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कपड़े देखकर लोगों के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी उससे आगे निकल पड़े कि अब हमको क्या करना है, अगर हमको प्रधानमंत्री बनना है तो रुल बात तो करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री करना शुरू कर दिए, चुनाव के टाइम में गाय भैंस बकरी गिनना शुरू कर दिए थे उन्होंने, तो योगी आदित्यनाथ ने वही काम करना शुरू कर दिया है। ऐतिहासिक तौर पर ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म का जो थीम है वो क्या है?
वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितना लोग हैं उनका तमाम लोगों का सम्मान करना, सबके साथ सद्भाव करना, कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करना। और हिंदू धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो हमेशा हिंसा का विरोध करता है, अहिंसा का सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो कभी नहीं हो सकता है ऐसा जो कि हिंसा को प्रमोट करता हो। सनातन धर्म मैंने बार बार कहा कि वो अहिंसा को प्रमोट करता है, अहिंसा को प्रमोट करता है। तो बाकी जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग हिंसा फैला रहे हैं ना। अगर वो हिंसा नहीं फैला रहे होते तो नाम लेकर बदली नहीं कर रहे होते कि यहाँ क्यों किसका नाम अब्दुल है और किसका नाम अभिमन्यु है। इस तरह का जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं हो रहा होता। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे, ये हिंदू धर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन तथाकथित लोग 100 करोड़ लोग हैं जिन्होंने बनाया है इस देश के अंदर, वन व्यवस्था लाया है, जो मनुस्मृति लाया है, उसमें देखिए विभेद कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, पुरुष के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। और इसी में दलित, महादलित, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस तमाम चीज़ें बनाए गए। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे तमाम चीज़ बनाए गए, लेकिन ये लोग प्रमोट करने वाले लोग कौन लोग हैं? प्रमोट प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रमोट योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस देश के अंदर किस तरीके का फैसला ले रहे होते हैं। लेकिन इस देश की जनता को आपको धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने मात्र और मात्र 240 सीटें दी। और आज के डेट में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार कहला रही है। और उनको इस बात की डर है कि कहीं चाचा ना हट जाए और चंद्रबाबू नायडू ना हट जाए तो हमारा प्रधानमंत्री पद चला जाएगा। हमको लगता है इस पे एक्शन जरूर लेंगे, इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस तरह के फरमान को लगता है कि सबका विकास हो पाएगा? क्योंकि कुछ लोग मुसलमान का नेम प्लेट देख के, जो हिंदू लोग हैं, कुछ लोग नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए ना कि आप सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास आप कहते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास कैसे है? जब आप नाम से, कपड़े से लोगों की पहचान जब करेंगे, जब हम भी कहीं पे बात रख रहे होते तो मेरी जाति पूछी जाती है। मैं अगर नाम बताया, अगर कुमार लगा तो पूछता पिताजी का नाम क्या है, जाति पूछी जाती है। आप धर्म में ला दिया अपने, जिस धर्म को, जिस गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी थी? क्या इस देश की आज़ादी के लिए इस देश के सिख ईसाई लोग कुर्बानी नहीं दी थी? हर धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। इस बगिया को संजोने में बरसों लग गए थे संजोने में, लेकिन इस बगिया को तोड़ने में, इस बगिया को जलाने में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत समय नहीं लग रहा है। इस बगिया को जलाने की पूरी साजिश रची जा रही है। लेकिन मुझे लगता है जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, इस देश के अंदर जो तमाम लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोगों, या फिर देश के अंदर जो पब्लिक है, जो जनता 140 करोड़ लोग जो है, वो जाकर अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने धर्म को लेकर, अपने तहजीब को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर बचाने के लिए जरूर वो आगे आएंगे। इतिहास में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए, योगी सरकार के नए फरमान पे बातचीत हो रही थी। बाकी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या ऑर्डर देती है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।